बात करने की कोशिश की है, गेट बंद करके चल गए। कौन चले गए? विजय चौधरी। सबके तेजस्वी जी तक के और बेकार है। हम लोग वहाँ जब जाते थे गेट बंद करके और उससे बढ़िया तो लालू यादव के सरकार था जो सारा काम होता था। ये कैसा न्याय व्यवस्था है भाई, जहाँ लोगों को बेरोजगार करके रोजगार देने का क्या मतलब? रोजगार देने पर काम कर रही है, लेकिन अब जो है कि जो रोजगार में है उसको हटाया जा रहा है, हटा दिया गया। हम इस वक्त जदयू प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर हैं। हमारे पीछे जदयू का प्रदेश कार्यालय, आप तस्वीर देख रहे होंगे कि जदयू का प्रदेश कार्यालय है। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में हफ्ता में 4 बार जन सुनवाई कार्यक्रम किया जाता है। इसमें लोग अपना अपना समस्या दूर दराज से बिहार के अलग अलग ज़िलों से आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और मंत्री के पास अपनी बात को रखते हैं, उनकी समस्या सुनी जाती है। लेकिन शिकायतें भी कई देखने को मिलता है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, मंत्री बात नहीं सुनते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज मंत्री विजय चौधरी, जमा खान, 3 मंत्री आए हुए थे। हालांकि 3 मंत्री का था, लेकिन उसमें 2 ही मंत्री जमा खान और विजय चौधरी आए और आए, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी गई। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी, हम वो एक एक करके बातचीत करेंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं। प्रखंड परियोजना सहायकों के खत्म पदों के बारे में सरकार जल्द लेगी ठोस निर्णय, ये मदन सैनी का ये बयान है। 2022 का ये पेपर में निकला था, प्रभात खबर ये पेपर है, इस कार्यालय से यहाँ से निकला था। आप लोग एक साथ आ जाइए, सब कोई बातचीत करेंगे। क्या पहले आपसे समझते हैं, क्या कुछ बात है आप लोगों की? पहले आप आज प्रदेश कार्यालय आए थे, मंत्री से मुलाकात हुई आपकी? देखिए, आज पर्व के दिन है, हम लोगों को मंत्री जी के माध्यम से आश्वासन मिलते आया है। देखिए, उनके कार्यालय से जनता दरबार में भी मिले थे। हम लोगों को 4 पद पर बहाली किया गया था, जो 3 पद पर अभी कार्य करिए रहा है। 1 पद को मतलब 2022 में हटा दिया गया और तब से हम लेकर के आज तक हम लोगों को आश्वासन मिलते आ रहा है। डायरेक्टर सचिव के यहाँ हम लोग गए हैं, वहाँ फाइल बन के रेडी है, लेकिन हर जगह से माने यह कहा जा रहा है कि ऊपर से आदेश आएगा तो तब हम नीचे काम करेंगे। आप लोगों का समायोजन से संबंधित फाइल बना हुआ है, वो फाइल संख्या भी है, देख लीजिए फाइल संख्या। समस्या आप जो हमको बता रहे हैं, हम समझ गए आपकी जो समस्या है। ये बिहार सरकार समाकेतिक वाला विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार, समाज कल्याण विभाग का ये मामला है। तो समाज सरकार हम लोगों को हटाया नहीं है, लेकिन कुछ मनगढ़े लोगों के चलते कहा जा रहा है कि आप लोगों को हटा दिया गया है, और वो हटाया है तो केंद्र सरकार से हम लोग सूचना के भी अधिकार से मांगे हैं। वो हर तरह से माने बोल रहा है कि हम किसी को नहीं, हमारे द्वारा नहीं हटाया गया है, और इसका सारा निर्णय अब मतलब बहाली जो की गई थी बिहार सरकार के गाइडलाइंस में की गई थी। एगो वित्त के लिए हम लोगों का मामला यहाँ लंबित है। ठीक है, ये मामला हम समझ गए। प्रखंड परियोजना सहायकों का पद का जो मामला आप लोगों का बहाली हुई थी, आप लोगों को हटा दी गई। आप ये बताइए, आज इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? अरमान अंसारी। कहाँ से आए आप? गया जिला से। गया जिला से। आप कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। अलग अलग जगह से आप लोग आए हुए थे। आज किन मंत्री से मुलाकात हुई या नहीं हुई मुलाकात आपकी? हाँ, हम तो ये जमा खान जी से मिलने के लिए आए थे, और अल्पसंख्यक से भी हम आते हैं, उसी के लेकर के हम आए थे, क्योंकि मदन सहनी 2 साल से आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और इधर लगातार आ रहे हैं जदयू कार्यालय, लेकिन मदन सहनी से मुलाकात नहीं हो पा रहा है। मंत्री आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। पेपर भी आउट, सब चीज़ है। देखिए, यहाँ पास जो लिखा हुआ है, प्रखंड परियोजना सहायक खत्म पदों के सरकार ठोस निर्णय जल्द लेगी, लेकिन जल्द कब होगा इसका कोई अभी नहीं है। देखिए, 2022 से ही ये मतलब कि पत्राचार हुआ था। ठीक है, यही कार्यालय से। हाँ, यही कार्यालय से हुआ था। आज जो आए थे, मुलाकात क्या हुई, क्या बातें हुई, वो बताइए। पहले जन सुनवाई थी, आपकी बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई? नहीं, बात करने की कोशिश की है, गेट बंद करके चल गए। कौन चले गए? विजय चौधरी जी। विजय चौधरी बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और करीबी मंत्री में से एक है। आज उनका कार्यक्रम था, लेकिन कहे तो गेट लॉक करके वो चले गए, ऐसा मेरा नहीं, इनका कहना है। ये लोग प्रखंड परियोजना सहायक है, इन लोगों को नौकरी से निकाल दी गई है,
और लोग अपना बात साल को काम कर लिया। 3 साल काम की माने सब कर चुका है ऑलरेडी। और सरकार इस पर रोजगार देने पर काम कर रही है, लेकिन अब जो है कि जो रोजगार में है उसको हटाया जा रहा है, हटा दिया गया है। तो रोजगार पर कैसे काम होगा? अभी तक 3 साल से कार्यालय का चक्कर काटते काटते आदमी तबाह है। आज विजय चौधरी बड़े मंत्री हैं, विजय चौधरी बातचीत हुई उनसे? बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन तो विभागीय मंत्री है नहीं, लेकिन हम लोग बातें आगे नहीं रख पाए हैं, किसी कारणवश चले गए तो नहीं रख पाए हैं। लेकिन हम लोग इस जदयू का चक्कर, कार्यालय का चक्कर काटते काटते, यहाँ तो कहा जाता है कि जन सुनवाई होता है, सबका बात सुनी जाती है, क्या कहेंगे, बात होती है? बोले आप, अरे आप भी कहाँ से आए? सुनिएगा, कार्यालय के द्वारा यहाँ पत्राचार किया गया कि, सुनिए ना, कार्यालय के द्वारा पत्राचार किया गया कि यहाँ अभिलंब इसका बहाली किया जाएगा, लेकिन 2022 से लेकर 3 साल से हम लोग भटक रहे हैं। 3 साल से भटक रहे हैं, जन सुनवाई में आ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री से आदेश दिलवाइए, तो मुख्यमंत्री तो योजना चला रहे हैं कि बेरोजगारों को नौकरी लाखों लाख की संख्या में दो। क्या, कहाँ से आए हैं आप कहाँ से आए हैं? भोजपुर से आए हैं। भोजपुर से आए हैं, मुजफ्फरपुर, गया, भोजपुर, आप पटना जिले है वो, 4 अलग अलग जगह से लोग आप लोग आए। क्या कुछ मांग है और किनसे मुलाकात हुई आज? देखिए, हमें तो किसी से आज मुलाकात नहीं हो पाई है, ना जमा खान जी से भी मिल पाए हैं, ना विजय चौधरी से ही मिल पाए हैं। मिलने का प्रयास किए थे? मिलने के मेरे साथी लोग प्रयास किए थे। आप भी थे ना उसमें? हाँ, हम बाहर थे, लोग गए थे सामने, लेकिन हम नहीं मिल पाए हैं लोग। और रहा सवाल कि हम लोगों का जो मेन मुद्दा था, मेरी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बन रही है या गवर्नमेंट जो योजना ला रही है कि हम रोज़गार दे रहे हैं या रोज़गार सृजन पर काम कर रहे हैं, तो ये कैसा न्याय व्यवस्था है भाई, जहाँ लोगों को बेरोजगार करके रोज़गार देने का क्या मतलब? तेजस्वी कह रहे हैं कि हम रोजगार देते हैं, नीतीश कुमार रोजगार नहीं देते। सर, तेजस्वी से सरकार नहीं ना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सरकार है, तो क्वेश्चन जनता किससे पूछेगी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के पास आप लोग नहीं गए हैं? विपक्ष के पास भी गए हैं, सभी के पास गए हैं। किसके पास गए? क्या विपक्ष किसके पास गए हैं? विपक्ष के पास गए थे, तेजस्वी जी के पास भी गए थे। तेजस्वी क्या बोला? वो बोले कि हो जाएगा, उनके सरकार में भी हम लोग का समाधान नहीं हुआ। सबके तेजस्वी जी तक के और बेकार है। हम लोग वहाँ जब जाते थे गेट बंद करके, और उससे बढ़िया तो लालू यादव की सरकार था जो सारा काम होता था। देखिए, ये सहायक परियोजना है, 3 साल प्रखंड सहायक परियोजना है। 425 इनकी संख्या बल है, बहाली हुई थी। केंद्र सरकार का ये योजना था और बिहार सरकार इनकी बहाली की, लेकिन इन्हें किसी कारणवश निकाल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या बोले? देखिए, हम लोगों का कहना यही है कि हम लोग 3 साल काम कर चुके हैं कार्यालय में, और सरकार रोजगार पर काम कर रही है। अभी भी हम लोगों को उम्मीद है कि बिहार सरकार इस बात को सुने समझे कि बेरोजगारों को जब रोजगार दिया जा रहा है खोज करके, तो जो आप ही के कार्यालय में आप ही के बहाली आप कार्यालय द्वारा बहाली की गई थी, उसको हटा करके रोजगार को छीन लेना है कहाँ तक उचित है। इसलिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 425 प्रखंड परियोजना सहायक को जो हटा दिया गया है, वह फिर अपना कार्य में रखें। देखिए, ये बातें जो इन्होंने कही, जदयू प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर हम हैं, और इन लोगों का जो मांग था कि जन सुनवाई में हम लोग आते हैं, 3 साल से हम लोग जदयू दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की सरकार जब थी, जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, उस समय भी हम लोग जाते थे मुलाकात करने के लिए, वहाँ तो दरवाज़ा ही बंद रहता था। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है, आज दिन मंगलवार है और इन लोगों ने आज जन सुनवाई में आए थे, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और करीबी मंत्री विजय चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान, अल्पसंख्यक समाज से एक लोग आए थे। ये सोचे कि हम अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो हम अल्पसंख्यक मंत्री से अगर मुलाकात होगी तो हमारे जो काम है उसका निवारण हो जाएगा। लेकिन विजय चौधरी और जमा खान से इन लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई और जदयू दफ्तर का चक्कर 3 साल से काट रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट प्यार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।